हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मराठी भाग 1 तू बुद्धि दे। जी हाँ बच्चों, तू बुद्धि दे ये एक प्रार्थना है जो गुरु ठाकुर जी ने लिखा है। गुरु ठाकुर जी एक महान कवि, नाटककार, स्तंभ लेखक, गीतकार, ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे हैं। मराठी मूवी जो है ना उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स भी इन्होंने लिखा। इनको 2009 में कला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों। 2010 में इनको जी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तू बुद्धि दे, इसमें जो कवि हैं गुरु ठाकुर, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है बच्चों कि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनसे हम क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे गुरु ठाकुर जी क्या प्रार्थना करते हुए क्या ईश्वर से कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। ये ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, मतलब हमें नॉलेज दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका हमें समझ हो। इसके लिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि आप मुझे बुद्धि दीजिए। तू तेज दे, मतलब तेज मतलब कैसा? रोशनी। रोशनी कैसा? यहाँ पर कैसा रोशनी? यहाँ पे सूर्य की रोशनी से मतलब नहीं है, यहाँ की ज्ञान की रोशनी से मतलब है कि हे ईश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए, हमारे ज्ञान की रोशनी बढ़े, हम बहुत ज्ञानी हो जाए। हमें नव चेतना दीजिए। हमें नव चेतना मतलब हमारे अंदर हमेशा हम मतलब पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, हमेशा हमारे अंदर अच्छी बातें चले, ऐसा आप हमें विश्वास दीजिए। ऐसा हमें मतलब आप हमें मतलब एश्योर करा दीजिए कि आप हमें ये चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ऐसा ये बोल रहे हैं कवि। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, जो सत्य है, मतलब जो इंसान सत्य के मार्ग पर है, सत्य सुंदर सर्वथा, जो इंसान सत्य के मार्ग पर, आपको पता है सत्य ही सुंदर होता है। आई बात समझे बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि जो इंसान सत्य के मार्ग पे है वो बहुत ही अच्छा मार्ग होता है। तो आप उसे हमेशा आजन्म त्याचा ध्यास दे, उस मतलब पूरे जन्म भर, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसे हमेशा आप उसको वो मतलब एक ऐसा पैशन उसको दीजिए, एक ऐसा मतलब त्याचा ध्यास मतलब बच्चों जैसे कि आप उसे एक ऐसी उम्मीद दीजिए कि वो कभी भी हार न माने, हमेशा वो ऐसे ही सत्य के मार्ग पे रहे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पर इस 2 लाइन में कवि बोल रहे हैं कि हे ईश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान का प्रकाश दीजिए। तेज मतलब यहाँ पे है ज्ञान का प्रकाश दीजिए, हमारे अंदर एक नई चेतना दीजिए, हमेशा अच्छी बातें सोचे, कभी भी गलत बातें न सोचे, ऐसा हमें विश्वास दिलाइए कि आप हमें ये चीज़ दे रहे हैं। और जो सत्य और सुंदर है, जो इस रास्ते पे जा रहा है, आप हमेशा उसके साथ रहिए और आप उसको ऐसी पावर दीजिए, ध्यास ऐसी पावर दीजिए उसको कि वो हमेशा अपने इस सत्य मार्ग पे डटा रहे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांच्या सोबती, सापडेना वाट ज्यांना हो त्यांचा सारथी, साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हरवले आभाळ त्यांचे, मतलब मतलब उनको बोल रहे हैं ये कि जो गरीब लोग हैं, जिनके घर से छत हट गया हो, मतलब एकदम जो गरीब और लाचार है, एकदम बेबस है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका मतलब घर से जो छत है वो खो गया है, कहने का मतलब जो एकदम गरीब और लाचार है, जो एकदम मजबूर है, जो एकदम मतलब हेल्पलेस है, आप उसका त्यांचा सोबती, आप उनका साथ दीजिए हे ईश्वर। मतलब यहाँ पे कवि सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उन गरीब लोगों के लिए भी, और भी लोग जो हैं संसार के, उन सब के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ओ गॉड, प्रार्थना करें हे ईश्वर आप उन गरीबों के साथ रहिए जो कि एकदम से बेबस और लाचार हो चुके हैं। ओके बच्चों, सापडेना
वाट जाना हो त्यांचा सारथी साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। सापड़ीना, देखो सापड़ीना मतलब नहीं मिलना, ठीक है। रास्ता, वाट मतलब रास्ता। बोल रहे हैं हे ईश्वर, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिनको अपना रास्ता नहीं मिल रहा है। जाना मतलब जो, ओके। वाट मतलब रास्ता, सापड़ना मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब जिसको अपना रास्ता नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, मतलब कौन सा लाइफ में कौन सी बात को फॉलो करना चाहिए, अच्छी राह को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बातों को सीखना चाहिए। जो इन चीज़ से भटक गए हैं, हे प्रभु आप उनका साथ दीजिए सारथी बनकर। आई बात समझ में? सारथी बनकर आपने देखा है ना, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो वो अर्जुन के सारथी बने थे, घोड़ा चला रहे थे, रथ चला रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईश्वर जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, आप उनका साथ दीजिए सारथी बनकर, ठीक है, उनको आप गाइड कीजिए, ओके। साधना करी थी तुझी जे नित्य तब सहवास दे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर मैं आपकी साधना, कह रहे हैं कि साधना करी थी तुझी। हे ईश्वर जो आपका साधना करता है, जो आपका पूजा करता है, जो आप में विश्वास करता है, आप क्या करें, तो मतलब उनका सहवास दे मतलब साथ दीजिए। यहाँ पर भी वही बात है, जो आपकी प्रार्थना करते हैं, नित्य मतलब रोज, ठीक है, डेली, हमेशा, जो आपका हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप उनका साथ दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जाणावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। देखो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब है, जाणावया मतलब होता है मतलब पता चलना, ठीक है, पता चलना। कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि जो दुर्बल हैं, मतलब जो बहुत वीक है, कमज़ोर हैं, जो दुखी हैं, हम उनको मतलब जान सके, हमें पता चल सके कि कौन दुखी है, कौन बहुत बेबस लाचार है, हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसकी मदद करेंगे। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप हमें ऐसी ताकत दीजिए, हे प्रभु हमारी विनती सुन लो, आप हमें ऐसी ताकत दीजिए कि जो दुर्बल और लाचार लोग हैं हम उनको जान सके, हम उनको समझ सके। जाना गया मतलब उनको जान सके, समझ सके, ओके। तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। हे ईश्वर हमारे रगों में, मतलब बोल रहे हैं रंध्रातुनी मतलब बच्चों खून, ठीक है, और धमनिया तल्या मतलब हमारे नसों के अंदर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कहने का मतलब है कि हमारे नसों के अंदर क्या रहे, देखो या खल वेदनियाची आस दे। बोल रहे हैं कि हमारे खून में, हमारे रगों में, हमारे नसों के अंदर गलत चीज़ें न रहें, हमेशा अच्छी चीज़ें भरी रहें, उम्मीद रहे, आस रहे, बुरी चीज़ें न रहें। बुरी चीज़ें हैं तो उसको आप भेद दो, नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो। आई बात समझ में? आप हमारे खून के अंदर जो हमारे जो मतलब नसें हैं, जो उसमें खून दौड़ रहा है प्रभु, उसमें कोई बुरी चीज़ें न रह जाए। हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करो। सामर्थ्य या शब्दांश आड़ी अर्थ या जगन्यास दे। हे ईश्वर हम जब भी किसी से, कोई किसी को जुबान दे दे, मतलब शब्द दे दे, मतलब किसी से जो प्रॉमिस करे उसे हम कर सके, हमें ऐसी सामर्थ्य दो, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी कैपेसिटी दो कि हम अपनी जो वादा हम किसी को किए हैं मदद करने का, ऐसा हम उसको करके हम अपने मतलब हम उसका साथ दें और हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो, अर्थ हो। हमारे ज़िंदगी का क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य, एक मतलब मकसद होना चाहिए। क्या, दूसरों की मदद करना, दूसरों की देखभाल करना, लाचार और दुर्बल लोगों का साथ देना। हे ईश्वर हमें ऐसी ताकत दो कि अगर हम गरीबों का मदद करने का शब्द दे दिए हैं, जुबान दे दी है, मतलब प्रॉमिस कर दिए हैं, तो हम उसको निभा सके, पूरा कर सके।
लास्ट है बच्चों, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगी, नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटी आली किती, पंखास या बढ़ दे नवे झेपावणिया आकाश दे। अब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं, फिर से ईश्वर का प्रार्थना ही चल रहा है अभी भी उनका, तो प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, सन्मार्ग मतलब होता है बच्चों सत्य मार्ग, मतलब सच्चा रास्ता, सही रास्ता, मतलब गलत रास्ता नहीं, सही रास्ता, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए, किसी को मतलब प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है, सच्चे मार्ग, ठीक है। और जो किसी को परेशान करता है बिना मतलब का, उसको हमेशा कोई किसी को गाली दे देता है, किसी को कुछ भी कह देता है, तो ये कैसे हैं, बुरे लोग हैं, बुरे रास्ते पे वो चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सन्मार्ग पे चले, मतलब हम सत्य मार्ग पे चले, हम हमारा रास्ता सही हो, गलत न हो। और क्या कह रहे हैं, सन्मति लाभो सदा सत्संगी बोल रहे हैं। सन्मति मतलब होता है कि सद्बुद्धि, मतलब हमारे जो मत है ना, हमारे जो बुद्धि एकदम सही रहे, सद्बुद्धि उसको बोलते हैं सन्मति को। हमें सद्बुद्धि दो हे ईश्वर, हम सत्य मार्ग पे रहें, हमें अच्छा ज्ञान दो प्रभु, हमें लाभो मतलब मिले, हमें अच्छा मार्ग, हमें अच्छी राह दो, अच्छा ज्ञान दो प्रभु, हमें आपसे ऐसा मिले। और हे प्रभु, हम हमेशा सत्संगति मतलब हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ न रहे जो हमें गलत चीज़ें सिखाते हैं प्रभु। हम हमेशा सत्य संग मतलब अच्छे लोगों के साथ रहे, साधु संत आपने सुना हुआ ना, तो मतलब अच्छे लोगों के साथ रहे हम। नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटी आली किती, पंखा से अच्छा पहले हम इतना देख लेते हैं। कह रहे हैं कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, कह रहे हैं नीति मतलब हमारा धर्म, ठीक है, हमारा रिलीजन, मतलब सत्य मार्ग पे जाने का जो धर्म है ये भ्रष्ट न हो, कभी भी भ्रष्ट न हो। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी तकलीफ, संकट मतलब कोई भी बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ा संकट, कोई बहुत बड़ी दुख अगर हमें आ भी जाए, तो हे ईश्वर, हमारा उस संकट में हम मतलब डगमगा न जाए, हमारा धर्म हमसे मतलब भ्रष्ट न हो जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए जैसे आप बहुत मतलब इसको हम बोलते हैं धर्म संकट, आई बात समझ में, मतलब हम धर्म संकट में ना आए। जैसे मान लीजिए कि अभी डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बन गए और आपका कोई जो पेशेंट आया है आपके पास, वो किसी ज़माने में, किसी टाइम में आपका बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब आपका नीति है, आपका धर्म ये है कि आप एज अ डॉक्टर आपको उसको इलाज करना है, आपको उसको ठीक करना है। तो ये नहीं कि अब आप वहाँ पे ये बोलो कि ही ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इसको हाथ तक नहीं लगा सकता। तो ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारा ऐसा करोगे तो इसका मतलब आपका धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया। तो हे ईश्वर, हमें ऐसी कोई संकट ना आए कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो। ओके, पंखास या बढ़ दे नवे झेपावणिया आकाश दे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप पंखास, यहाँ पे देखो जो पंख है ना, मतलब हमारा पंख नहीं, यहाँ पे पंखा मतलब है हाथ, ठीक है। कह रहे हैं भगवान से मना रहे कि हे ईश्वर, आप हमारे हाथों को बल दीजिए, ठीक है, हमारे हाथों को शक्ति दीजिए, जैसे कि हम आकाश में उड़ सके, मतलब खुल के उड़ सके। ऐसा नहीं है कि वो कवि भगवान से ये कह रहे हैं कि अब जहाज़ में तो बहुत उड़ लिए, हम डायरेक्ट अब उड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ का इतना बंदिश न हो, हम एकदम स्वच्छंद मतलब एकदम फ्री माइंडेड रहें, हम अच्छे से अपने धर्म को अपने धर्म के हिसाब से हर किसी का मदद कर सके, हमारे हाथों में इतनी पावर रहे, हम मतलब इतनी शक्ति रहे कि हम सब कुछ कर सके। उसको यहाँ पे कवि ने बोला है कि झेपावड़ियाँ मतलब उड़ान भरने के लिए आकाश में बोला है ऐसा, लेकिन वो उसका भाव अलग है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।